हाय एवरीवन, वेलकम टू शालिनी क्लासेस। आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। सुबह मैंने लाइव क्लास ली थी, आप सबके साथ जो है पैट के क्वेश्चंस किए थे, कुछ बातें भी डिस्कस की थी। ठीक है, आज इवनिंग क्लास में हम यहाँ पर साइंस का चैप्टर लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डीलेट भी कंटिन्यू करना है, उसको ब्रेक नहीं लगाना है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर साइंस का जो टॉपिक देखने वाले हैं वो यहाँ पर सरल मशीन है, दैट मीन सिंपल मशीन। चैप्टर 4 है, 3 चैप्टर आपके कवर हो चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं, इस बात को बहुत ही क्लियरली ध्यान रखिएगा। आप सभी शालिनी क्लास के साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिए। जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए। लिंक आपको टेलीग्राम का कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, किसी भी वीडियो से लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप सारी क्लासेस के पीडीएफ पा जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। और कोई भी डाउट अगर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन में डाउट है या इस टॉपिक में डाउट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगेगी, समझ में आएगा। ठीक है, क्लास को जब तक पूरी ना हो जाए तब तक क्लास को लीव करके कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि छोटी सी क्लास होती है और उस बात को ध्यान से एक टॉपिक में कवर करके हम खत्म करेंगे। और यहीं पर आपको बताना चाहूँगी, चैप्टर 4 आज मैं यहाँ पर कवर कर दूंगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बहुत बेसिक सी चीज़ है। और आपको डीलेट का जो पेपर लिखना रहता है वो 2 लाइन का लिखना रहता है, एक पैराग्राफ भी कभी नहीं लिखना है, इतना टाइम ही नहीं मिलता है। तो उतनी फैक्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पर बात है सिंपल मशीन, दैट मीन सिंपल मशीन, सरल मशीन, चैप्टर 4 है। चलिए जानते हैं क्या है मशीन, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, और मशीन के आगे एक शब्द जुड़ गया है सरल। ठीक है, सरल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आसान, इजी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आसान मशीन। ठीक है, सिंपली यूज़ हो जाने वाली मशीन। आइए इनके बारे में देखते हैं क्या बातें हैं। सरल मशीन या सरल यंत्र, आप सरल मशीन भी कह सकते हैं और सरल यंत्र भी कह सकते हैं। उन सभी युक्तियों को कहते हैं, वो ऑल डिफरेंट डिफरेंट जो डिवाइसेस होती है, युक्ति को इंग्लिश में डिवाइस कहते हैं, वो जितनी अलग अलग डिवाइसेस होती हैं उन सभी को हम सिंपल मशीन या सरल यंत्र कह सकते हैं, जिनको चलाने के लिए केवल एक ही बल का प्रयोग करें, जिसमें हमको सिंगल वन फोर्स का यूज़ करना पड़ता है। एक सिंपल सी बल का, हल्का सा बल लगा के हमको चीज़ को करना पड़ता है, वो होती है मशीन। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और बातें। मशीन एक ऐसी युक्ति है जो किसी कार्य को करने के लिए लगाए गए बल या प्रयास को प्रभावित करती है। मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अपने द्वारा जो बल लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसको वो अफेक्ट करती है, उसको प्रभावित करती है। ठीक है, मतलब उसको और ईजी बना देगी, उसमें अपडेट ले आ देगी, उसमें चेंजेस ले आ देगी। सरल मशीन किसी कार्य को करने के लिए लगाए जाने वाले बल को कम करके या बल की दिशा को कार्य की दिशा में लगाकर भारी कार्य को आसान बना देती है। यहाँ पर सिंपल सी बात इतनी ध्यान रखनी है, जब भी कभी सिंपल मशीन से प्रश्न आए, ये फिजिक्स का सेक्शन है। ठीक है, ये फिजिक्स का टॉपिक है। यहाँ पर हम कुछ सिंपल मशीन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि आप जो सरल मशीन को यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके काम को एक सिंपली तौर पर मोटा मोटा ये है कि आप अगर इसको जहाँ जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जिस तरफ से आप बल लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपके काम को या बल की कार्य की दिशा को इस तरीके से बना देगी कि वो काम आपका आसानी से हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। सरल मशीन के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए मशीन का अधिकतम उपयोग करके हम बल की आवश्यकता मात्रा को कम, जो मतलब अगर आप सरल मशीन का यूज़ कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ही लूज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मशीन की हेल्प से वो काम आपका एक्सेस जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मशीन का यूज़ क्यों किया जाता है, हैंड वर्क से जो काम होते हैं, जैसे पेपर वर्क जो था, पेपर रिटर्न का जो काम था वो हर जगह बंद हो गया। उसका एक ही रीज़न था, क्योंकि काम को जो है डिजिटली ले आया गया। डिजिटल इसलिए ले आया गया, तो डिजिटल ले आने से क्या हुआ कि चीज़ें आसान हो गई। ठीक है, कोई दस्तावेज अब खोता नहीं है, ठीक है, ख़राब नहीं होता है, कोई कलर नहीं पड़ता, चूहे नहीं काटते वगैरह, बहुत जगह पे चेंजेस आ गए हैं। एक तो क्या हुआ, चेंजेस आ गए। अब क्लास में जो है आप देख सकते हैं कि अब स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है, अभी जो है प्राइमरी में फ़िलहाल नहीं है, प्राइवेट स्कूल में एक बोर्ड लगा होता है जिस पे चौक से या मार्कर से लिखा जाता है। ठीक है, नॉर्मल बोर्ड जो हमेशा से था, और साइड में वहीं पे स्मार्ट बोर्ड लगा होता है। तो क्या होता है, चीज़ों को आसान किया गया। जैसे टीचर ने कोई चीज़ समझाई, किसी बच्चे को, 50 बच्चे हैं, 10 को समझ में आया और 40 को समझ में ही नहीं आया। ठीक है, या एवरेज 10 को नहीं समझ में आया, 40 को समझ में आया। तो ये होता है कि आपने समझा दिया, अब वो बात उसी तक दिमाग में रही। लेकिन अगर आप वही चीज़ विजुलाइज करके दिखा दो तो वो इंटरेस्टिंग लगने लगता है, किसी को भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ
चीज़ों को आसान किया गया। ठीक है, एक डिवाइस थी, एक मशीन होती थी, उस मशीन के द्वारा उस चीज़ को क्या किया गया, इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करके, विजुलाइजेशन का यूज़ करके अपने काम को आसान बनाया गया। तो हम मशीन को इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें अपनी तरफ से कम बल लगाना पड़े, अपना प्रयास कम करना पड़े और हमारा काम जो है वो कम समय में आसानी से हो जाए, इसीलिए हम मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और किसी भी फील्ड में कुछ खाद्यान्न के पदार्थ बनाने हो तो, कपड़े बनाने हो तो, कुछ भी बनाना हो, एनीथिंग बनाना हो, जो काम हैंड से होता था, पहले हैंडलूम का काम बहुत ज़्यादा था, वो अब कम हो गया है। ठीक है, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि उतना लेबर वर्क देना, उतने चार्जेस देने, बहुत सारे, आज बेरोजगारी का जो एक बढ़ रहा है मुद्दा, ये भी एक रीज़न देखने को मिल रहा है क्योंकि हर जगह पे मशीन का काम होता है तो जो लेबर्स हैं, जो लोग हैं, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन मजबूरी है क्योंकि वो उतना प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे, उतनी क्वालिटी से फिनिशिंग नहीं ला पा रहे हैं, बहुत सारे रीजन है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके पास भी अपने रीजन है और जो बेरोजगार लोग हैं, जो लेबर हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनका अपना एक अलग रीज़न है। ये बात की बात है, हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि मशीन क्या है और मशीन का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर हो गया, मशीन को हम अपने काम को कम समय में आसानी से करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा काम कम समय में आसानी से, मनुष्य के जितने भी काम होते हैं उनको आसान बनाने के लिए हम मशीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ थी, दिमाग में मशीन से याद रखिएगा, मशीन क्यों यूज़ करते हैं, काम को आसान बनाने के लिए। ठीक है, अब आइए जानते हैं कुछ और बातें। कितने प्रकार की मशीन होती है, तो आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ मशीन के नाम दिख रहे होंगे आपको। टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, आपको ये प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, कहाँ आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। 1 नंबर का ये प्रश्न आपके सामने यहाँ पे राइज हो जाएगा, आपको 4 ऑप्शन अलग अलग करके दे देगा। ठीक है, 3 ऑप्शन कुछ और नाम के रहेंगे, एक उसमें से मशीन का नाम रहेगा, तो आपको पूछेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहीं पर मार्क कर लीजिएगा कि आपको ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएगा। अभी बता रही हूँ। ठीक, देखिए अब यहाँ पर क्या है, पहली मशीन जो है उसको हम लीवर या उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, लीवर भी कह सकते हैं, उत्तोलक भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रू या पेंच कहते हैं। एक मशीन है जिसको घिरनी कहते हैं। एक मशीन है जिसको नत्तल कहते हैं, नत्तल कहते हैं। ठीक है, और एक मशीन और है, 4 नहीं 5 प्रकार की। ये देखिए, चाक या पहिया या धुरी। ठीक है, चाक कहिए या पहिया कहिए एवं धुरी कहिए, तो 5 प्रकार की मशीन है। कितने प्रकार की सिंपल मशीन है, तो आप आंसर करेंगे 5 प्रकार की। कौन कौन सी है, नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिक चीज़, बेसिक सिंपल्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आज आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आपका ये जो है चैप्टर जो है ये 4th चैप्टर है, एक बात। दूसरी बात, आपका ये जो फिज़िक्स का सेक्शन चल रहा था, एनर्जी हमने पढ़ा। ठीक है, हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा और भी चीज़ें से पहले जो पढ़ी, पहले चैप्टर में तो ज्योग्राफी का सेक्शन था, उसके बाद से हम ये सब पढ़ते आ रहे हैं। तो फिज़िक्स का जो पोर्शन आपके धीरे 2nd सेमेस्टर में दिया वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब जो चैप्टर 5th चलेगा वो काफ़ी बड़ा होगा, डीपली होगा, क्योंकि बायो के जो सेक्शंस है उसमें बीच बीच से प्रश्न आते हैं, डायग्राम्स भी आते हैं, और मैं आपको अच्छे से बायो के जो सेक्शन है वो बहुत अच्छे से करवाऊंगी। हर चीज़ करवाने का अपना पूरा प्रयास करती हूँ। तो आपको ये बताना था कि चैप्टर 4 भी है, दूसरा ये है कि फिजिक्स यहीं पे ओवर हो रहा है। अब इसके पास से बायो है और 1-2 चैप्टर जो है केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात यहाँ पर रही क्लियर। अब आइए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, कुछ मशीन्स भी देख लीजिए। ठीक है, डायग्राम्स जो है, इमेजेस जो है वो हिंदी के नाम से थोड़ा कम मिल पाती हैं, तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने सबका नाम बताया। ये लीवर है, यानी कि जो उत्तोलक मैंने बताया यही है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये लोड है, ये फोर्स है, ये फलक्रम है, इसको आयस कहते हैं, इसको जो है भार कहते हैं, और इस वाले को जो है इसको आलम कहते हैं, इसको आयास कहते हैं, फोर्स को। ये पुली है। ठीक है, ये देख सकते हैं लोड है, भार है, ये व्हील और एलेक्स वगैरह हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रू है, ये इंक्लाइन पे, वो जो नत्तल था वो यही है, इंक्लाइन पेन है। ठीक है, ये वेजेस है, फिर यहाँ पे ये स्क्रू वगैरह। तो ये कुछ मशीन के नाम है, थोड़ा फिगर भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपको सिंपल मशीन के 1-2 बनाने को आ जाए, पूछे कि उत्तोलक क्या है और विद चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको ऐसा प्रश्न आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने नाम हिंदी इंग्लिश जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हिंदी में है तो हिंदी और इंग्लिश लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। आइए चलिए जानते हैं उत्तोलक के बारे में। ठीक है, उत्तोलक को हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। ठीक, अब इसके बारे में समझने से पहले ध्यान से सुनिएगा कि उत्तोलक होता क्या है। बहुत ही साधारण सी है, अगर आप एक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर ले जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बात हो रही उत्तोलक है, उत्तोलक यानी कि लीवर। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। टेढ़ी जो है वो टेढ़ी और दृढ़ एक सॉलिड जो है वो छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं।
अब देखो यहाँ पर उत्तोलक के बारे में, पहले तो उत्तोलक होता क्या, तो ये क्या बोल रहा है कि एक सीधी, या ये कह सकते हैं या टेढ़ी, या ये दोनों सीधी भी हो मतलब सीधी और टेढ़ी दोनों हो सकती है, लेकिन दृढ़ होगी। दृढ़ मतलब स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, और क्या होगी, एक छड़ होगी, और ये ऐसी होगी कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ मोटी सी लगी हुई है, ठीक है, कोई ऐसा स्क्रू टाइप का या ऐसा कोई सॉकेट टाइप का लगा हुआ है या ऐसा कुछ भी है कि ये जो सीधी लाइन है ये गोल 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 पूरा रोटेट करे, ठीक है, क्या करे, गोल गोल पूरा रोटेट करे, तो वो क्या कहलाएगा, ये पॉइंट जो है यही उत्तोलक कहलाएगा। ये जो पॉइंट होता है ये उत्तोलक कहलाता है, ठीक है। जैसे आप अपने गोला प्रकार को लेके सर्किल बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जहाँ पे नॉब रहती है वो यहाँ पर रहता है, साइड वाले में पेंसिल लगी रहती है, यहाँ रखते हैं, और उसके बाद यहाँ से ये लगभग ये गोल गोल होता है ना यहाँ से, तो ये ही उत्तोलक कहलाएगा, क्योंकि ये जो है उत्तोलक के चारों ओर ये जो इससे यहाँ पे लेके छड़ बनेगी वो गोल गोल घूम रही है। उत्तोलक का मतलब और आपको बताऊं, देखो उत्तोलक में जैसे आपका हाथ है, आपका हाथ लगभग आप देख सकते हैं, ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपकी एल्बो है, और यहाँ से फिर ये ऐसे जाके बना हुआ है। वैसे ड्राइंग बहुत कम ही अच्छी है मेरी, ये रुको एक बार फिर बना दो, ये बहुत गलत हो गया है, ऐसे आए, ये ऐसे बना, फिर ऐसे जाके ऐसे बना, ये इधर, फिर ये 1 2 3 4, ये आपकी 5 6 उंगली हो गई, ठीक है, देख लो ये। अब ये जो है ये आपका क्या है, क्या कहते हो आप इसको, कोहनी कहते हो ना, कोहनी कहलाता है। अब आप देख सकते हो ये मूव करता है कि नहीं, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे भी जाता है, नीचे ले जाते पीछे ले जाना तो पीछे ले जाओगे, ऊपर ले जाना ऊपर लेके जाओगे, तो क्या हुआ, यहाँ पे घूम रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे ऐसा जॉइंट में ऐसा जॉइंट ऐसा फंसाया गया है इधर की बोन से इधर की बोन से कि आपके हाथ को ऊपर भी ले जाए, आपके हाथ को नीचे भी ले जाए, तो ये क्या है, ये क्या है, ये उत्तोलक है, ठीक है, ये क्या है, यही उत्तोलक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चारों ओर घूमने की जो बात हो रही है वो इसी के एवरेज में हो रही है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आइए इनके बारे में कुछ चीज़ें और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उत्तोलक बता दिया। अब यहाँ पे उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं, इसके 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। वो क्या क्या है, पहला है आलम्ब, आलम्ब यानी कि फलक्रम, ऊपर मैंने आपको फलक्रम के बारे में दिखाया। फिर दूसरा है आयास यानी कि एफर्ट, ठीक है, और तीसरा जो है वेट है यानी कि भार। अब आइए जानते हैं एक के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे आलम दिया है यानी कि फलक्रम दिया है, तो फलक्रम का मतलब ऊपर अभी मैंने आपको एक डायग्राम कुछ ऐसे बना हुआ था, देख सकते हैं आप, ये इधर, ये इधर आप देख सकते हैं ऐसे था, फिर यहाँ पे भार लग रहा था, ठीक, ये होता है आलम, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आलम। ये क्या होता है, ये यहाँ पर जो है आपका आयस दिया हुआ है, ये आपका भार दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आलम की बात यहाँ पे है कि जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसको आलम कहते हैं। उत्तोलक की एक ऐसी छड़ जो उसके चारों ओर घूम सकती है जिस पॉइंट से, उसको हम आलम्ब कहते हैं, तो ये मेन पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो सर्किल, ये जो छड़ है ये इस पॉइंट से जुड़ी हुई थी, ये यहाँ पे भार भी लग रहा है, यहाँ पे जो है आयस भी लग रहा है। अब ये जो है गोल गोल घूमेगी, गोल गोल घूम सकती है, एक जगह पे रखा रहे और गोल गोल घूमे, गोल गोल घूमे इसी के बल पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, यही होता है आलम। जैसे आपको और एग्जाम्पल बताऊं, जैसे आप घूमने जाते हो तो शीशा वाला झूला होता है, देखा तो होगा ही, क्यों, सभी ने देखा होगा ना, कि ऐसे रहता है, एक बंदा जो है लगभग वो इस साइड बैठता है, ये ऐसे, और एक बंदा इधर, एक भाई बहन है वो इधर बैठ गए हैं, ठीक है। ये इसी के बेस पे जुड़ा होता है, एक बार ये इधर झुकेगा फिर एक बार इधर झुकेगा, इधर वाले का भार फिर इधर, ये बार बार ऐसे 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 करता है कि नहीं करता है, सीसॉ वाला झूला। तो वही चीज़ ये क्या है, ये आपका आलम्ब हो गया, एक तरफ भार हो गया, एक तरफ आयस हो गया। तो मतलब क्या है कि इसकी तरफ रोटेट, जैसे झूलने में बहुत सारे झूलने होते हैं जो रोटेट करते हैं, 3 4 बच्चे बैठ जाते हैं वो एक जगह से रोटेट करते रहते हैं, तो झूले के बहुत सारे ऐसे मशीन हैं, ये जो है इसका आलम्ब का फलक्रम का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, ठीक है। अपनी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल बताइएगा, आपको एग्जाम्पल पूछेगा उत्तोलक क्या होता है ये पूछ लेगा, और ये आलम्ब में कहाँ पे फलक्रम है एक उदाहरण बताइए तो आपको ये पूछ लेगा, ठीक है। फिर चलिए आते हैं बात नेक्स्ट आयस को देखते हैं। आयस को यानी कि एफर्ट्स कहते हैं। उत्तोलक के उपयोग में लाए जाने वाले जो बल लगाया जाता है उसको हम आयस कहते हैं, जो उस पर बल लगाया जाता है। जैसे आप शीशों के झुलने में देखें तो यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, एक बच्चा यहाँ, तो ये वाला बल लगाएगा तभी तो ये वाला उठेगा, फिर ये वाला बल लगाएगा तब ये वाला उठेगा। वैसे मज़ा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और
ये इधर बल लगाएगा तो ये उठेगा, फिर ये बल लगाएगा तो ये उठेगा। तो यहाँ पे जो आयस की बात थी वो बल है। बल अगर वहाँ पर जो बात हो रही है, आयस का मतलब बल होता है, फल्क्रम का मतलब कि वो जहाँ से घूमता है, और ये लास्ट वाला जो भार है, लोड है, इसके बारे में है कि उत्तोलक के द्वारा जो भार उठाया जाता है, जो वेट को वो गेन करता है, उसको हम भार कहते हैं। ठीक है, भार का मतलब वस्तु है। अरे जैसे कि सपोज करो यहाँ पर ये रखा हुआ है, ठीक है, और भार यानी कि जो वस्तु, यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है, और यहाँ पे जैसे कि आपका जो बल लगा रहे हो, आप जो फोर्स लगा रहे हो, वो चीज़ जब नीचे जाएगी तभी ये सामान उठेगा, या तो आप झुल्ले के एवरेज में ले लो। तो जो भार है, जो सामान है, वो भार है, और जो आपका जो चारों तरफ घूम रहा है वो क्या है, आपका फल्क्रम है। एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, एफ और फल्क्रम होता है, यानी कि जहाँ से घूम रहा है, क्या हो रहा है, जहाँ से घूम रहा है, यानी कि जहाँ से रोटेट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भार की बात हो रही है, भार का मतलब क्या है, वस्तु है। वस्तु यानी कि जो सामान रखा हो, जिसको आप लेके जा रहे हो, काम आसान बना रहे हो। आयस का मतलब क्या है, बल है, फोर्स, जो आप उसके ऊपर बल लगा रहे हो। यही तीन ध्यान रखना है कि ये तीन होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आयस को आप देख सकते हैं ई से डिनोट करते हैं, क्योंकि एफर्ट इसकी इंग्लिश है। फल्क्रम को, आलम को फल्क्रम कहते हैं, इसकी एफ है, और इसको भार को वेट कहते हैं, इसकी डब्ल्यू। तो एफ ई डब्ल्यू तीन यहाँ पे आपको दर्शाए गए हैं। चले आगे, होपफुली प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ क्लियर तरीके से। अब आइए उत्तोलक के प्रकार जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको इससे प्रश्न आएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको पूछेगा प्रश्न कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण बताइए, क्या प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं, नामांकित चित्र बनाइए और एक उदाहरण लिखिए। आपको ऐसे अति लघुत्तरी के 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये सेक्शन से प्रश्न पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एनर्जी से भी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो होता है ना, कि इलेक्ट्रिकल से विद्युत में चेंज हो रही है, प्रकाश से विद्युत में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल से साउंड में चेंज हो रही है, वो थोड़ा एग्जांपल वो सेक्शन पूछ लेता है आपसे। और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो थोड़ा पूछ लेता है। जो चीज़ें देखिए ध्यान है, बता एक्सपीरियंस है, इसलिए मालूम है कि ये प्रश्न बन जाएगा। अभी आपको जो है सिंपल मशीन क्या होती है, ये आपको हो सकता है ना पूछे, बस कितने प्रकार की होती है ये पूछ लेगा, जो मैंने ऑब्जेक्टिव में बोला, और ये आपको यहाँ पर पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता है इस सेक्शन से प्रश्न आता है फिजिक्स के। तो यहाँ पर क्या है, उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अब आइए जानते हैं कि प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, इस वर्ग के उत्तोलक में जो आलम्ब होता है, जो फेल्क्रम है, ठीक है, आयस यानी कि जो एफर्ट्स है, भार यानी कि जो वेट है, के बीच में होता है। आलम्ब आयस और भार के बीच में होता है। क्या बात हो रही है, समझ में आ रही है कि नहीं। आलम्ब जो होता है ये है, ये है आलम्ब यानी कि एफ, ये है यहाँ पर भार या बल, ये है एफर्ट ई, और यहाँ पे रखा है सामान, वस्तु यानी कि भार डब्लू, ठीक है। तो क्या बोला कि इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब जो होता है वो आलम्ब आयस और भार के बीच में होगा। तो इस सेक्शन में जब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात चलेगी तो आलम्ब बीच में होगा और दोनों बगल बगल होंगे। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक 1 के बराबर या 1 से कम 1 का, या तो बराबर रहेंगे दोनों, या तो एक को ज़्यादा मिलेगा फिर एक को कम मिलेगा, ऐसा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैंची देख लो, कैंची यानी कि सीजर, ठीक है, ग्लास देख लो, शीशा देख लो, झूला देख लो, साइकिल का ब्रेक देख लो, हैंडपम्प देख लो। तो ये सब क्या है, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, ठीक है। कैसे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। जैसे देखो, एक मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ उसका, कैंची का। ये कुछ ऐसे कैंची होती है ना, क्यों, ऐसे ही तो कैंची होती है, सीजर्स तो ऐसे ही होती है। यहाँ पर हम लोग पकड़ते हैं और यहाँ पर वो उनकी ब्लेड्स रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये है आयस, क्योंकि यहीं पे तो ऊपर नीचे होगा, ये ऊपर भी तो जाएगा, ये नीचे भी तो आएगा, खुलेगा बंद होता है ना, आप इधर साइड से करते हो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फल्क्रम है, यही रोटेट करेगा। जो रोटेट करने की बात है कि चारों तरफ घूमेगा, वो इसी पॉइंट से तो घूमेगा। तो ये क्या हो गया, ये फल्क्रम हो गया। अब ये पत्ती ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, ठीक है, और यहाँ से आप अपना बल लगाओगे, तो ये आपका एफ सेक्शन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, एफ सेक्शन, ये आपका आलम्ब हो गया। यहाँ पे आप बल लगा रहे हो तो ये आपका आयस हो गया, एफर्ट हो गया। और ये दोनों प्लेट ऊपर नीचे जो खुल के जा रही है यहाँ पे, यही आपका, तो आपका कोई सामान होगा जो आप काटोगे, ठीक है, कोई कपड़ा होगा, कुछ भी होगा, तो यहाँ पे ये आगे की तरफ रहेगा, तो ये वस्तु जो है यहाँ पर रहेगी। तो ये देख नहीं रहे कि आलम्ब जो है आयस के बीच में और भार के बीच में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ।
तो ये आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो आप कहेंगे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है? जिसमें आलम बीच में होता है, आयस और भार बगल बगल होते हैं। ठीक, झूले में भी यही चीज़ थी। क्लियर हो गया प्रथम श्रेणी का? क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से बताया। नेक्स्ट देखिए, चलिए ये भी देख सकते हैं आप। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक सामान उठाना है। ठीक है, कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ तोड़नी रहती है या उछाल के उस पलटे पे फेंकनी होती है, तो इस बंदे को ये भार उठाना है। यहाँ पे इसने आलम लगा दिया और अपना एफर्ट यहाँ पे कर, तो आलम कहाँ पे आया? बीच में आया। ये यहाँ पे सामान है। अब ये इधर से लगाएगा और इधर पे चढ़ेगा, दबाएगा, इसको बल लगाएगा तो ये उड़ जाएगा अपने आप। ठीक है, चाहे उठ के उछल ही जाए या कुछ भी हो जाए, जो ये प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है? ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। चले आगे चलिए, आइए दूसरा देखते हैं। द्वितीय श्रेणी, सेकंड जो स्टेज का है वो क्या है ये जानते हैं। इस वर्ग के उत्तोलक में आलम जो यानी कि जो आपका फेल्क्रम है वो और आयस यानी कि जो आपका एफर्ट है के बीच में भार होता है। अब गाड़ी इसमें चेंज हो, तीनों में एक एक चीज़ बीच में आएगी, दो दो सीट जो दो चीज़ें हैं वो बार बार बगल बगल हो जाएंगी, यही इतना फ़र्क है। अब यहाँ पे क्या बोला कि आलम और आयस के बीच में भार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फिगर रहेगा ये आपका चेंज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भार जो है वो बीच में होता है और सारी चीज़ें जो होती हैं वो बगल बगल होती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आइए जानते हैं क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार के उत्तोलक में जो यांत्रिक लाभ होता है वो सदैव एक साइड के लिए होता है। ठीक है, तो इनका बेनिफिट होता है वो हमेशा एक साइड के लिए, जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन जो आती है या सरौता जो आता है, ये सारी चीज़ें। एक पहिए कूड़ा उठाने की जो गाड़ी आती है वो सब, तो ये सब क्या है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। समझ में आया? क्लियर है? मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि सरौता जो होता है, सरौता आपने देखा ना जिसमें आप जो है सुपारी को कट करते हो, सुपारी काटते हो, तो वहाँ पर ये चीज़ होती है। ठीक है, नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो आलम और आयस के बीच में भार होता है, क्योंकि जो नींबू निचोड़ने की मशीन आती है वो लगभग ऐसी रहती है, यहाँ पर उसका ऐसा बना रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना पकड़ के अपना बल लगाते हो, तो यहाँ पर क्या हो गया? आयस हो गया। ठीक है, और ये यहीं पे ये इसी में नींबू आप रखते हो और दबाते हो, तो यहीं पे आपका आलम होता है और इनके बीच में भार होता है, क्योंकि नींबू जो होता है बीच में होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। ये आपका जो है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बस एक को बीच में रखना है, दो बगल बगल करना है, चेंज करना है। तीसरा देख लीजिए, इसी प्रकार के उत्तोलक में यहाँ बात हो रही है कि आलम यानी कि फलक्रम, भार यानी कि बेट के बीच में अब आयस होगा। एफर्ट जो होगा, अब जो बल होगा वो भार के बीच में, वस्तु के बीच में और आपके जो है जहाँ से घूमता है वो बीच में, उसको साइड साइड होगा। जैसे यहाँ पे चिमटा है, चिमटा यानी कि रोटी पकाने वाला। ठीक है, चिमटा यानी कि टोंग्स होता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं। कुछ कहीं फंस गया हो निकालने के लिए, छोटा सा भी आता है। किसान का जो हल होता है, मनुष्य का जो हाथ होता है, ये सब क्या है? ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। ठीक है, जैसे चिमटा होता है, ये टोंग्स कुछ इस तरीके का होता है ना, सभी के घर में होगा। ये लगभग ऐसे दो दो उसमें वो रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बना नहीं अच्छे से, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि बीच में जो है आयस होता है। ठीक है, अब आयस यानी कि जो बल लग रहा है, आप यहाँ से इसको होल्ड करते हो, इसको आप पकड़ते यहाँ से हो ना, यहाँ पे ये फलक्रम है क्योंकि ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? रोटेट। और वस्तु कहाँ है? रोटी यहीं पे रहती है एकदम बीचों बीच में, तो रोटी यहाँ हो गई, ये यहाँ हो गया। और ये जो बल लगेगा जब ये चिपकेगा पास में आके, तभी तो रोटी उठेगी। रोटी जब उठती है तब उससे चूल्हे से तवे पे से हट सेकते हो, तो मतलब जैसे भी सेकते हैं सभी लोग, तो मतलब क्या होता है? आप बल लगाओगे तभी तो कोई चीज़ उठेगी। तो ये क्या हो गया? आपका आयस बीच में हो गया, भार आ गया, फलक्रम आ गया। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आ जाते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। देखते हैं कुछ और बातें। तृतीय वर्ग के उत्तोलक के में आयस मध्य में और एक आलम जो है एक दूसरे के भार की ओर होता है, और यांत्रिक लाभ जो है सदैव एक को ही देखने को, क्योंकि रोटी एक साइड से उठ के पलटी जाएगी तो एक का ही लाभ होता है। तो ये रही बात की बात। चलिए आइए इनके बारे में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप। मैंने आपको फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की जो बातें बताई हैं टाइप्स ऑफ लीवर में, तो यहाँ पे क्या बोला कि फलक्रम जहाँ पे घूमता है, जहाँ से रोटेट होता है, वो सेक्शन बीच में होता है। एक तरफ जो है लोड होता है यानी कि जो भार है, वस्तु होती है, एक तरफ एफर्ट होता है, तो वो क्या होता है? बल। तो यहाँ पे देख रहे हो ये साइड में, ये देखो कैंची का एग्जाम्पल है। कैंची यहाँ से रोटे, ये यहाँ पे एफर्ट लगाओगे, फलक्रम बीच में है, ये कोई सामान है जो कट जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल देख लो, क्लियर एकदम। ठीक, नेक्स्ट देखिए। सेकेंड क्लास में, सेकेंड जो है द्वितीय श्रेणी का, उसमें क्या बताया गया है? उसमें बोला गया कि आपका जो
भार होता है वो बीच में होता है, यही बोला गया ना, भार जो है वो बीच में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल, आप जरा ये वाला देखो, इसका डायग्राम सबका देख लीजिएगा, आपको जब बनाने को आएगा चित्र वाला बनाई तो ऐसे वाला बनाना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ से इसको बल लगाओगे, ये कूड़ा गाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आपका फलक्रम लगा हुआ है जहाँ से ये रोटेट करेगा, आगे पीछे जाना होता है, गली गली जाता है तो ये घूमता रहता है ना, ये इसके ऊपर लोड है। तो भार कहाँ पे आ गया, वस्तु कहाँ आ गई, बीच में आ गई। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्लास में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फलक्रम है जहाँ से आप उठा के इसको ऊपर करोगे, नीचे करोगे, अंदर डालोगे, फिर निकालोगे, खींचोगे, ठीक है। मिट्टी भरने का ये जो क्या कहते हैं इसको, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। ये अक्सर अक्सर उसमें देखा है मैंने, इस टाइप का गिट्टी विट्टी भरने के लिए भरते हैं इसको, ठीक है, बालू वालू भरने के लिए। तो यहाँ पे बीच में क्या है, एफर्ट, इसी के थ्रू इसमें बल लगाएंगे जोर से और यहाँ पे ये लोड आ जाएगा। तो एफर्ट कहाँ पे आ गया, आयस कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया। तो मैंने क्लियर आपको बता दिया। और एग्जाम्पल आपको बता दूँ तो एग्जाम्पल में आपको, जैसे चश्मा भी है, चश्मा आप देखते हो ना, चश्मा बना रहता है लगभग ऐसे ऐसे चश्मा रहता है ना, बीच में टच रहता है और यहाँ पे साइड साइड में ऐसे रहता है। तो यहाँ से घूमता है कि नहीं घूमता है, रोटेट होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है वो ये फल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है, उत्तोलक का एग्जाम्पल है। और आपको क्या बता दूँ एग्जाम्पल में, जैसे हैंड पंप होता है, हैंड पंप भी तो देखा होगा आप सभी ने। हैंड पंप लगभग ऐसे कुछ बना रहता है, ऐसे 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 रहता है, फिर यहाँ से ये ऊपर नीचे होता है ना, आप इसको ऊपर करते हो फिर नीचे करते हो, इस टाइप से हैंड पंप हो गया। ये भी उसका जो है उत्तोलक का एग्जाम्पल है। हैंड पंप और नेल कटर ये सब कैसे हैं, ये प्रथम के हैं, प्रथम श्रेणी के हैं, ठीक है। नेल कटर भी आपका जो है प्रथम श्रेणी का होता है। नेल कटर भी तो ऐसे ही होता है, आप लेके क्या करते हो, नेल लाते हो फिर रखते हो, दो स्लेट रहती है, बीच में कटता है। और एग्जांपल आपको बता दूं तो तराजू आप देख लो, तराजू आपने देखा है, वो भी जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, ठीक है। तराजू कैसे रहता है, बीच में ऐसे लंबा सा रहेगा और साइड साइड में ऐसे रहेगा, ठीक है, दो चीज़ इधर टंगी होगी तो यहाँ पे रोटेट करता है ये ऐसे ऐसे। और वो जो वाली घड़ी होती है, पेंडुलम वाली घड़ी, वो सब। तो ये रहे ढेर सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बता दिए, अब प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए आगे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, स्क्रू और पेंच के बारे में बातें की गई है। एक ऐसी सरल मशीन, उत्तोलक देख लिया, अब स्क्रू देख रहे हैं। इन सब चीज़ों, उत्तोलक से प्रश्न ज़्यादा आता है। एक ऐसी सरल मशीन है जो घुमावदार गति को रैखिक गति, लीनियर गति में चेंज कर देती है। स्क्रू क्या होता है कि आप कोई चीज़ स्क्रू टाइट करना रहता है, ठीक है, कहीं पे आप अक्सर स्विच बोर्ड रहता है या कुछ भी रहता है, तो वहाँ पे आप टाइट करते हो तो ये लीनियर वे में जाता है कि नहीं, सीधा जाता है कि नहीं जाता है एकदम, ठीक है। तो यही बात है कि ये रैखिक गति में इसको चेंज कर देता है और घूर्णन बल को रैखिक बल में चेंज कर, जो रोटेशन बल होता है वो लीनियर में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि स्क्रू में देखिए लाइन 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 बना रहता है, ठीक है, जैसे जैसे वो अंदर जाता है वैसे वो लीनियर फोर्स में चेंज हो जाता है। सरल मशीन के यंत्रों में से ये एक है। या सामान्य रूप से सिंपली तरीके से आप इसको देख सकते हैं तो बेलनाकार सॉफ्ट होता है, ठीक है, आप जिसमें पेंचदार खांचे या चूड़ी कटी रहती है जिन्हें घुमाकर आगे पीछे किया, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए रेंच वगैरह भी, जो रेंच नहीं, रेंच दूसरी चीज़ हो जाती है। ये आप स्क्रू देख सकते हो, ऐसे आता है, खोलने के लिए, बंद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये है स्क्रू के बारे में, बेसिक चीज़ है, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। यहाँ पर है कि यह एक टेम्पोरी फास्टिंग डिवाइस होती है जिसके सिरे पर हेड होता है, इसके सिरे पर एक हेड होगा ऊपर की तरफ और इसमें एक स्लॉट कटा होता है जो स्क्रू की पूरी लंबाई और थ्रेड को काट दी जाती है। स्क्रू के स्लेट में पेचकस का प्रयोग करके इसे खोला जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्या है, घिरनी। घिरनी यानी कि पुली इंग्लिश में कहते हैं। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। यह एक गोल रंभ है जिसमें मशीन की शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, ठीक है। इनका प्रयोग करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई सामान को ट्रेवल कर सकते हो आसानी से। जैसे कि इसके पास की मशीन की गति को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। आप इसको बहुत तेज़ी से पुल करोगे तो ये तेज़ होगा, धीरे करोगे तो धीरे से होगा, आप अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हो। या केवल बल की दिशा में परिवर्तन करता है, बल के परिणाम में, ये बल की डायरेक्शन का, जिस तरफ आप फोर्स लगाओगे, जिस डायरेक्शन में आप लगाओगे उसी तरफ वर्क करेगा, उसके परिणाम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड होगा कि आप कितना तेज़ कर रहे हो, आप कितना कम कर रहे हो। पुली के बारे में चलिए आपको दिखा देते, ये देखिए, ये घिरनी है, ठीक है। ये कुएं में यूज होती है ना, पानी निकालने के लिए। ऊपर एक बार जाएगी रोटेट करके, जो उसी डायरेक्शन है नीचे की तरफ, फिर ऊपर आएगी, खींचोगे आप इसी से, ठीक है। तो ये पुली कई तरीके की, अलग अलग तरीके के प्रकार की होती है। इनका प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है। आइए इनके बारे में कुछ चीज़ें और है। यह लकड़ी या लोहे का बना एक वृत्त घुमा हुआ पहिया होता है। इसमें परिध पर खांचा कटा रहता है, आप देख सकते हैं। इसमें बीच में रस्सी पर डाली जाती है जिससे वो नीचे जाता है, ऊपर आता है, ठीक है, जिसमें डोरी डालकर खींचा जाता है। इसकी धुरी के दोनों ओर स्थित आलंब लगे रहते हैं, इसके दोनों ओर आलंब रहता है, ठीक है। फलक्रम रहता है जो रोटेट करता है।
इसे घिरनी को स्थिर घिरनी या चलायमान घिरनी को चलनशील घिरनी भी कहे। जब चलेगी तो चलायमान हो जाएगी, जब स्थिर रहेगी तो स्थिर घिरनी रहेगी। जब नहीं काम होगा तो स्थिर रहेगी, चलेगी तो चलायमान हो जाएगी। ठीक है। आयस की दिशा बदलने के लिए चलनशील घिरनी का प्रयोग। जब आयस का एफर्ट, जहाँ आप बल लगा रहे हो, जब आप बल लगाओगे किसी भी चीज़ पे, चाहे वो घिरनी हो कोई भी चीज़, बल लगाने के बाद चीज़ें चेंज हो जाती है ना। आप उसे बल लगा रहे हो तो परिवर्तन तो आ जाएगा उनकी स्टेट में ना। उसी तरीके से घिरनी में जब आप बल लगाओगे तो वो ऊपर नीचे कुछ तो उसमें चेंजेस आएगा। तो यहाँ पर जैसे है कुएं से पानी निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे सिंपल बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। तो आगे चले नेक्स्ट, यहाँ पर इनके प्रकार के बारे में चलो देख लो। 5 प्रकार के लघु होते हैं। पद घिरनी होती पहला प्रकार, इनके बारे में है, या अलग अलग व्यास की 2 या 2 से अधिक घिरनियों को मिलाकर बनाई। इसमें क्या होता है कि ये जो पुली लगी रहती है ये लगभग एक ऊपर लगी रहती है, एक नीचे लगी रहती है। ऐसा कुछ सेटअप जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा ऑयल रिफाइनरी में भी इसको यूज़ किया जाता है, थोड़ा इंडस्ट्रीज में इनका प्रयोग होता है। ठीक है। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है इनका। तो इनमें 2 पुली लगी रहती है। तो यहाँ पे कौन से मैंने आपको बताया, पद घिरनी। पद घिरनी में 2 होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवार घिरनी। सवार घिरनी में क्या कहता है, यह प्रायः छोटे आकार की होती हैं, पट्टे का तनाव ठीक बनाए रखने के काम आती हैं। जैसे पट्टे से याद बता दूं आपको, ये जो चक्की का आटा होता है, जहाँ पे चक्की में आटा पीसा जाता है, वहाँ पर इनका प्रयोग होता है। वहाँ पर जो घिरनी लगी रहती है सवार घिरनी होती है। तीसरा देखिए कसी हुई या ढीली घिरनी, टाइट या ढीली लूज। ये दोनों घिरनियाँ आस पास चलने वाली धुरियों में लगाई होती है, जिन पर दोनों का वैध, जैसे ट्रेन में बहुत जगह इस्तेमाल होता है इनका, बहुत जगह ट्रेनों में इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, काफ़ी जगह इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख लो वी प्रकार की घिरनी। वी आकार की घिरनी होती है, यह वहाँ काम करती है जहाँ बल के रस्सों के माध्यम में, रस्सों का यूज़ किया, रस्सी का जहाँ पे यूज़ किया जाता है वहाँ पे इनको प्रयोग किया जाता है। ये रस्से सूत और लोहे के तारों के होते हैं। इनके जो रस्से होते हैं, जैसे वायर लपेटा होता हुआ आता है, खंभे में लपेटा जाता है, तो देखिए जिस चीज़ में लपेट के आता है वहाँ पर ये वी आकार की होती हैं। ठीक है। ताकि लपेटने में निकालने में भी आसानी होती है। वैसे आप प्रकार के नाम याद रखना और प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है। ऐसे होता है 5वीं मार्ग घिरनी। यदि चलने और चलाने वाली घिरनियाँ समांतर नहीं है तो पट्टा घिरनियाँ पर से फिसल जाता है। ठीक है। अगर जो चलायमान, जहाँ पे आपको चला के कोई वर्क करना है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, आप बल लगा रहे हो तो उनकी डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, तो पट्टा अगर सही नहीं तरीके से लगा है तो फिसल जाएगा या तो टूट जाएगा। कहते हैं ना कि बेल्ट टूट गई, वही चीज़ होती है ये। इसको रोकने के लिए मार्ग घिरनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 घिरनी के प्रकार बता दी। देखिए सीरियस बात बता रही, इसके प्रकार में से सिर्फ प्रकार का नाम याद रखिएगा और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ बातें बताई जा रही हैं। फोर्थ में क्या है, सन्नत समतल प्लेन, इंक्लाइन प्लेन। इनके बारे में क्या ही जानते हैं। एक लुढ़कती हुई वस्तु पर लगने वाले बल का अध्ययन करने के लिए नत समतल का एक बढ़िया यंत्र है। कोई चीज़ अगर लुढ़क रही है, ठीक है, ढनक रही है, उस पर जो बल लगा के काम में ले आएंगे, उसको आसान बनाएंगे, उसको हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। ठीक है। जिस बल की वस्तु में नत समतल इंक्लाइन प्लेन पर ढकती हुई कोई वस्तु केवल वस्तु की आकृति से ही नहीं तल की सतह से निर्धारित होती है, उसको हम नत समतल पर रखी हुई 2 वस्तुओं की गति कर सकते हैं। मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर हम ऐसे इंक्लाइन प्लेन का यूज़ कर रहे हैं तो उसका लैंड से भी कनेक्शन रहेगा। ठीक है। इंक्लाइन प्लेन जैसे आप कोई चीज़ है कि आप उसको सपोर्ट नीचे से ले रहे हो, एकदम लैंड से छूते हुए उस चीज़ को उठ जा रही है। ठीक है। और आप अपना एक साइड का बल लगा रहे हो, जैसे कि आपको पत्थर वगैरह ठेलने के लिए, पहाड़ों से रास्ता हटाने के लिए बहुत इनका प्रयोग किया जाता है। ऊपर की गति की ओर, जैसे यदि वस्तु की ऊपर की गति पर बल खींचे जाए तो इनके चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है। अगर कोई वस्तु को ऊपर खींचना है तब आप इनका प्रयोग करते हैं, उठाना होता है तब। नीचे की ओर जैसे है, यदि नत समतल का झुकाव विराम कोण से अधिक है तो वस्तु बिना किसी बाहरी बल के अपने भार के कारण नीचे की ओर खिसक सकती है। अगर वो चीज़, अगर आप सही तरीके से, आप कहीं भी देखिए स्टोन उठाना रहता है, कहीं के रास्ते में स्टोन पड़ गया है या कोई भारी चीज़ उठाई रहती है, तो आप ऐसा कुछ जुगाड़ लगाते हो ना कि इस चीज़ पे करेंगे, इधर से प्रेशर करेंगे तो ये चीज़ उठ के हट जाएगी। ऐसा आप सोचते हो ना कि इधर दबाएंगे तो ये चीज़ उठ के देते हो। तो ये क्या होता है कि इनके कोण का भी डायरेक्शन यहाँ पे देखना पड़ता है कि अगर वो विराम स्टेट में है, विराम कोण में पड़ी हुई हैं, तो उन वस्तुओं जो बाहरी आप बल लगाओगे वो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर ढंग से वो नहीं लगा तो वो चीज़ फिर लुढ़क जाएगी और नीचे चली जाएगी आपके, वो फिर उस प्लेन पे नहीं कवर हो पाएगी। ठीक है। तो यही बात यहाँ पर नीचे की ओर और ऊपर की ओर गति में बताई। आपको नत समतल जो प्लेन के बारे में यही इतना सिंपल सा ध्यान रखना है। ठीक है। अब इनके बारे में है कि नत समतल एक ऐसी चिकनी सतह होती है जो क्षैतिज के साथ कोई तल बनाकर रखती है, एक सरफेस से जोड़कर रखती है, जिसको हम नत समतल प्लेन कहलाते हैं। इसका प्रयोग भारी वस्तुओं को सरका के लुढ़ाकर ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। जहाँ पर उनको लुढ़काई हुई कोई चीज़ रहती है, कुछ भी हमको ठेलना है, उठाना है, हटाना है, तो प्रयोग करते हैं। इसमें बहुत कम बल की बहुत कम नीड होती है। जैसे मकानों में, मकान जहाँ पे ये सीढ़ी, घुमावदार सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में लगभग आप वहाँ पर देखिए उनकी जो खेती भी होती है वो भी उस तरीके से होती है, तो वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली इसको समझेंगे। नेक्स्ट देखिए
पहिया या धुरी, व्हील या एक्सल। ठीक है, अब इनके बारे में क्या है, व्हील के बारे में घुड़न युक्त पहिया या धुरी या डिस्क कहलाता है, जो चीज़ रोटेट करने फॉर्म में रहे या पहिए के फॉर्म में रहे। ठीक है, धुरी क्षैतिज, ये वर्टिकल भी आपको देखने को मिलेगी या आपको हॉरिजॉन्टल भी होती है, या पहिए की ब्लेड किनारे पर वक्राकार होती है। ठीक है, वक्र के रूप में होती है, इसमें टोटी या घूमने वाला गेट जैसा कुछ बना होता है। ठीक है, व्हील में आप जैसा व्हील देखे हुए हो। ठीक है, बहुत तरीके की होती है, जैसे गेट में बकेट लगा होता है ना, द्वार के गेट के बकेट पर लक्षित करना होता है, उनकी चाल को समायोजित करना होता है। जैसे आप देख सकते हो नॉक करने रोकने के लिए लगा होता है वहाँ पर। जैसे यहाँ पे तरल पदार्थ टरबाइन से होकर गुजरता है और बकेट को धक्का देते हुए जैसे पहिया घूमता है, पानी ऊपर से नीचे रोटेट करता है, तो वो इतनी फास्ट स्पीड में होने के कारण वहाँ पे चेंज पोटेंशियल एनर्जी ऊपर पानी स्टोर की रहती है, जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो काइनेटिक में आ जाता है, और खट से जो बेल्ट रहती है, ये यहाँ पे जो व्हील लगे वो रोटेट होने लगती है। यही प्रोसेस तो होता है। तो वही चीज़ है कि एक के बाद ये चीज़ रोटेट होने लगती है, पहिया घूमने लगता है, काम आगे बढ़ने लगता है, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी मशीन है। नाम याद रखो, एक एक नाम याद रखिए बस, और कुछ नहीं दिखने को आएगा। बहुत रेयर केस है कि आपको देखने को मिलेगा। जो श्रेणी वाला बताया, उत्तोलक से प्रश्न ज़्यादा आता है। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तोलक से प्रश्न ज़्यादा आएगा। चलिए आगे, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये आप देखिए पानी निकालने के लिए यहाँ पे ये वो चारा काटने वाली जो मशीन आती है, उसमें भी इन चीज़ों का ही आप देख सकते हैं होता है ना, रोटेट करते रहते हैं, वो काम होता रहता है। उससे भी यहाँ पे ये व्हील लगी हुई आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका रोटेट होकर पानी निकल रहा है, बहुत अलग अलग तरीके से है। ठीक है, उपयुक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि मशीन चाहे जितनी भी जटिल हो, ये उपयुक्त 4 प्रकार की साधारण मशीनों का हमने यहाँ पे समायोजन होता हुआ देखा है। यद्यपि हजारों वर्ष से सरल मशीन का प्रश्न है, लेकिन किसी नई साधारण मशीन का पता अभी तक नहीं लग पाया है। तो अन्य साधारण मशीन पेंच या गुटका है, जो नत तल की अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, आपको मैंने यहाँ पर क्लियर बता दी, समझा दिया, सब कुछ अच्छे से बता दिया, दिखा दिया। कुछ प्रॉब्लम फिलहाल किसी को नहीं होगी तो आप मुझसे क्लियर पूछ लीजिएगा। ये उत्तोलक वाला प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार की मशीन है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया इंक्लाइन प्लेन, जो प्लेन के बारे में था वो भी मैंने आपको बताया, स्क्रू वगैरह बताया, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये रही बात की बात। कुछ प्रश्न आपको मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, आंसर आपको बताना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये PDF मैं आपको दे दूँगी, प्रॉब्लम किसी को नहीं करनी है। अभी आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्वेश्चन मैंने बनाया, इसलिए ऑप्शन भी मैंने 2 ही रखा है। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यहाँ पे प्रथम प्रकार के उत्तोलक कौन से होते हैं, यही प्रश्न आपको आएगा। तो सरौता और कैंची दोनों बताया, अच्छे समझाया, दोनों बनाकर दिखाया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको प्रथम प्रकार के उत्तोलक पूछ रहा है, तो 2 ऑप्शन दिया, दोनों में से कौन है ये बताना है, पहला। दूसरा देखिए, सेकंड प्रकार के, जो सेकंड क्लास है, द्वितीय प्रकार के जो उत्तोलक है वो कौन से है, कील उखाड़ने की मशीन है कि पहिया का एक पहिए वाली जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी होती है वो है। तीसरा है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक कौन है, तुला या चिमटा, तो ये आपको बताना है। चौथा देखिए, उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं, 5 या 3, ये आपको बताना है। मशीन की सहायता कार्य करने के लिए किस लिए आप मशीन को क्यों यूज़ करते हैं, अधिक ऊर्जा लगती है, अधिक बल लगता है, सरलता या सुविधा हो जाती है, कि काम और बढ़ जाता है, कठिनाई हो जाती है, आप मशीन का क्यों प्रयोग करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, 6th है, यहाँ पर चिमटे में आयस और आलम और भार का क्रम बताएं। चिमटा मैंने बताया ना, रोटी वाला चिमटा जो होता है, टोंग्स, उसमें आपको आलम कहाँ होता है, भार कहाँ होता है, ये बताना है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया गया है। 7वां यहाँ पर देखिए, निम्न में से जटिल मशीन है कौन सी, इसमें एक जटिल मशीन है, पेंच है, वेज है, सिलाई मशीन है, पहिया, ये आंसर करना है। 7th है। नेक्स्ट देखिए, घिरनी का नामांकित चित्र बनाकर इसकी बनावट का वर्णन कीजिए, ये आपको मुझे नहीं बताना है, ये आपको मैं आइडिया बता दे रही हूँ। ये प्रश्न ऐसे आता है, अति लघुत्तरी में या लघुत्तरी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मशीन किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, ये वहाँ पर आ जाएगा। फिर देखिए, 2 उपकरणों द्वारा समझाइए कि मशीन की सहायता से कार्य सरलता और सुगमता से कैसे किया जा सकता है। ठीक है, 2 मशीन का एग्जाम्पल देके उनका बताना होगा, तो आप आराम से बता लेंगे। 11th देखिए, उत्तोलक क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का उदाहरण देते हुए अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तोलक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सब में क्या डिफरेंस होता है, आपको एक एक लाइन बताना होगा, एक लाइन लिखना होगा। ठीक है, तो ये रहा, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी बता दी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिया, आपको अति लघुत्तरी टाइप का बता दिया कि आपके लेवल से, आपके डीलेट के लेवल से क्या क्या आएगा। ठीक है, होपफुली ये क्लास यहीं तक कंडक्ट करते हैं, क्वेश्चंस भी पढ़ा दिया, बता भी दिया, चैप्टर 4 खत्म हो गया, फिजिक्स का पूरा सेक्शन यहीं पर खत्म हो गया। क्लास इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आया होगा, बेसिक तरीके से समझाया है, एकदम साधारण से एग्जाम्पल को लेके बताया है, और प्रश्न भी दे दिया है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है, जो आता है वो भी बता दिया। पुराने पेपर्स करवाऊंगी तो दिखा दूंगी कि क्या क्या चीज़ें थी और क्या मैंने कहा था। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी, सभी को समझ में आएगा, आप रिलेट कर पाएंगे। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़, शालिनी तीरथ क्लासेस का नाम मैंने चेंज किया है, शालिनी क्लासेस कर दिया है, तो आप सभी शालिनी क्लासेस को लाइक करिए, पहली बात तो। दूसरा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए,
टेलीग्राम से ज्वाइन करके नोट्स को बनाते रहिए, बेसिक बेसिक चीज़ों को लिखिए, पूरा मत लिखिए। आपको रिवाइज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ पढ़ना है तो उसको रिवाइज़ करना होगा, ठीक है। होपफुली इंटरेस्टिंग होगा। अगर नया अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करते हुए सभी लोग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में कल फिर मिलेंगे, तब तक ले टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।